हमारा जीव को जो आश्रव हो रहा है उसके बारे में चर्चा चल रही है। हमने गत सत्र में ये देखा कि द्रव्य आश्रव के उदय में जीव को मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव पाए जाते हैं और वे विकारी भाव ही भाव आश्रव है। तो एक न्याय से कि पूर्व का जो द्रव्य आश्रव का उदय है वही भाव आश्रव का कारण है, और इस भाव आश्रव के निमित्त से अब आगे बताएंगे, इस भाव आश्रव के निमित्त से द्रव्य आश्रव होगा अर्थात कर्मों का आना होगा। ठीक है, आज कुछ अच्छे बिंदुओं के ऊपर चर्चा करनी है, देखते हैं कैसा बनता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमने कल जो आश्रव के कारण देखे थे, आश्रव के कारणों में हमने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 कारण बताए। एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना, कहीं ऐसा लिखा मिले कि जिन जीवों को बंद नहीं करना हो वे कषाय ना करे, इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या लेंगे? मेरा प्रश्न है, जिन जीवों को बंध ना करना हो वे कषाय ना करे, इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या लेना है? जहाँ पर कषाय होती हो वहाँ पे ध्यान न देकर आत्मा को जानना है। बंध ना करना हो वे कषाय ना करे, इसका अर्थ मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग, ये 5 बातें लेना, मुझे ये कहना था। ओके, आप शायद प्रश्न नहीं समझ पाए होंगे, कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ हमको मिलता है कि कषाय नहीं करनी चाहिए तो उसका अर्थ ये 5 समझना यथा योग्य भूमिका के अनुसार। देखिए, तत्वार सूत्र में 8वें अध्याय का दूसरा सूत्र है। क्या है सूत्र? आप तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय का दूसरा सूत्र, सकषाय क्या है? हाँ, सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान दत्ते सबंधः, है ना? तो उसका अर्थ क्या है? कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। प्रकरण अपना आश्रव का चल रहा है, लेकिन आश्रव और बंध काफी सिमिलर है, इसलिए मैंने अभी ही इस बिंदु को उठाया। कोई इस पर्टिकुलर बिंदु को उठाकर कहे कि मिथ्यात्व से बंध नहीं होता है, कषाय से बंध होता है, तो क्या समझना? तो इसका अर्थ इतना ही समझना कि वह जीव या तो चौथे गुणस्थानवर्ती है, ओके, या कषाय में ये 5 बातें गर्भित है, ऐसे 2 अर्थ लगाने हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो बंद किससे हो रहा है? जो जो जहां जहां योग्य है वैसा प्रकरण के अनुसार लगाकर समझना चाहिए। ओके, हमको इसमें छल नहीं करना। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमने कल प्रमाद, 15 प्रकार के प्रमाद की चर्चा की थी। योग 15 प्रकार के हैं, वो भी हमने चर्चा की थी, और चर्चा इन द सेंस वो बहुत ही संक्षेप में लिया था। अविरति की बात हो गई थी। अविरति किसे कहते हैं? अविरति यहाँ पर उन्होंने जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनको अविरति कहा है। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर सोच है, क्योंकि 5 कह रहे हैं तो हिंसा में जो प्रवृत्ति है वो अपुरुषार्थ है, विरति नहीं है, त्याग नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार सब समझना चाहिए। अब हाँ जी, योगों में एक 2-3 बिंदु है, उसके ऊपर ले लेते हैं। जैसे योग में आप कहो कि विग्रह गति में कौन सा योग होता है, तो वहाँ पर कर्मण का योग होता है,
ये एक बात पकड़ना। बाकी अन्य वहाँ पर दो ही शरीर है, कार्बन शरीर और तेजस शरीर, तो इसको लेकर वहाँ पर कार्बन का योग ही पाया जाएगा। बाकी तो यथा योग्य इंद्रिय के अनुसार उसके जो कोई योग होंगे, इसकी चर्चा हमने काफ़ी गोमट सार जीव कांड में की है, तो अभी उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। अगली गाथा की तरफ अपन बढ़ते हैं। गाथा नंबर 31। यहाँ पर द्रव्य आश्रव का कारण बताया जा रहा है, या उसके स्वरूप को बताया जा रहा है। नानावर्णादीनम जोगम जम पुग्गलम समासवदी दौवासवो सणेयो अणेय भेयो जिण खादो। फिर से, नानावर्णादीनम जोगम जम पुग्गलम समासवदी दौवासवो सणेयो अणेय भेयो जिण खादो। संधि देखेंगे। णाणावर्णादि, णाणावरण आदि, णाणावरण आदीणम जोगम जम पुग्गलम समासवदी, समासवदी अखंड शब्द लेंगे ये। दौवासवो, दौव आसवो, ओके, दौवासवो सणेयो अणेय भेयो, अणेय भेयो दो शब्द होंगे, अणेय और भेयो। जिणक खादो, जिणक खादो, जिण अखादो, जिण अखादो, ऐसा उसका संधि होगी। शब्दार्थ भी देखते हैं। णाणावर्णादीनम, ज्ञानावर्णादि, ठीक है, ज्ञानावर्णादि के, णम आए ना तो ज्ञानावर्णादि के। जोगम योग्य, योग्य, जम जो, पुग्गलम पुद्गल, समासवदी आता है, आता है, दौवासवो द्रव्य आश्रव, सणेयो, सणेयो उसको जानना चाहिए। अणेय भेयो जिणक खादो, अणेय भेयो उसके अनेक भेद होते हैं, ऐसा जिण अखादो जिनेन्द्र का आख्यान है, जिनेन्द्र का कथन है, ठीक है। तो ये 31 नंबर की गाथा, इसका शब्दार्थ हो गया। मेरा एक प्रश्न है। वीतराग विज्ञान पाठ 1 हमने भाग 1 हमने देखा है, तो उसमें 7 तत्व का प्रकरण तो है ही, तो वहाँ पर आश्रव और बंध, इनकी परिभाषा क्या है? कोई बताएगा? बहुत सरल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। बराबर, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। और बंध, बंध आत्मा और कर्म का एक में होना वो बंध है, एक में होना सो बंध है, बराबर। अब थोड़ा सा मैं और रिफाइन करूं, भाव आश्रव और भाव बंध कैसे बताएंगे अपन? भाव आश्रव और भाव बंध कैसे कहेंगे? ये तो हमने द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध की बात कही, लेकिन भाव आश्रव और भाव बंध की कैसे चर्चा होगी? द्रव्य आश्रव के निमित्त से जीव में होने वाले विकार
द्रव्य आश्रय के निमित्त से जीव में होने वाले विकार मोह राग द्वेष, उसको भाव आश्रय कह रहे हैं। और भाव बंध क्या होगा? एक्चुअली मैं वितरक विज्ञान की अपेक्षा कर रहा था, बट आप यहाँ की बात बता रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए आगे बोलिए। भाव बंध क्या लेंगे? और कोई? जीव का, मैं वितरक विज्ञान की बात कर रहा हूं, जीव का मोह राग द्वेष में ही बने रहना उसको भाव बंध कह रहे हैं। और जीव में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, इसको भाव आश्रव कहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना भागों को ना रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा बेस है। और ऐसा नहीं कि हमने एक बार पढ़ लिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। बच्चे जब बैठते हैं, बच्चों के साथ बार बार बैठना और बार बार इन परिभाषाओं का चिंतन मनन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमको हर जिन वचन समझने में ये उपयुक्त होते हैं। तो इसलिए निरंतर उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। बालबोध भाग 1, 2, 3, वितराग विज्ञान भाग 1, 2, 3 और तत्वज्ञान भाग 1, 2, ये अगर अच्छे से हो जाए तो आप समझना कि हमने ऑलमोस्ट जिनागम का 50% काम कर लिया है। सच कह रहा हूँ, 50% काम हमारा हो गया है। बचा जो कुछ अब ये जिनवानी है, शास्त्र बड़े बड़े हैं, उनको समझने की योग्यता वहाँ से आती है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरा प्रश्न है यहाँ पर कि भाव आश्रय को क्या कह रहे? कर्मों का आना या राग द्वेष की उत्पत्ति होना। सॉरी, कर्मों का आना वो द्रव्य आश्रय है। राग द्वेष की उत्पत्ति होना, इसको हमने भाव आश्रय कहा। और द्रव्य आश्रय क्या है? भाव बंध क्या है कि राग द्वेष में बना रहा। अब मेरा प्रश्न है, आकाश भैया है ना? हाँ, आकाश भैया है। प्रश्न ये है कि एक समय में आश्रय भी होता होगा, बंध भी होता होगा, या आगे पीछे होता होगा? साथ में होगा। एक समय में होगा। हाँ, एक समय में होगा, बराबर। अब एक समय में, अब मेरी परिभाषा को पकड़ना। एक समय में क्या हो रहा है? जीव में राग द्वेष का होना। ओके, अब उसी समय में अगर भाव बंध को लेते हैं तो कैसे लगा पाएंगे? भाव बंध क्या है? उसमें बना रहना। भाव आश्रय क्या है? राग द्वेष की उत्पत्ति होना। अब प्रश्न ये है कि एक समय में कैसे लगा सकते हैं? ये समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा इस बिंदु, ये चर्चा अपनी अभी तक हुई नहीं है। मतलब हमने अब तक 7 तत्व किए, सब किए, ये चर्चा हुई नहीं है, इसलिए ये नवीन प्रमेय है सबके लिए। ऐसे तो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हाँ, बराबर। बात तो ये है ही, डिफरेंशिएट तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न तो खड़ा होना चाहिए। मैं ये मतलब प्रश्न खड़ा किया है कि भाव आश्रय जिस समय में हो रहा है, उस समय भाव बंध है कि नहीं है, ये हम ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। इसलिए आश्रय को और बंध को अलग कहने की ज्यादा ये नहीं है। भले ही उनके 7 तत्वों में आश्रय को अलग और बंध को अलग बताया जाता है, और उदाहरण के लिए बहुत सरल उदाहरण दिया जाता है। देखिए, एक मैग्नेट है, मैग्नेट ने एक लोहे की चीज के पास गया, तो वो जो अट्रैक्शन पावर हो गई ना, उसको कहेंगे आश्रय। और जो आकर मिल गया, चिपक गया, उसको कहेंगे बंध। तो वहां पर हमको समझ में आ रहा है, परंतु वहां पर समय भेद है।
यहाँ पर क्या है, उदाहरण में तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में भाव आश्रव और भाव बंध ये दोनों एक समय में हो रहे हैं, तो उसको हम कैसे लगा पाएंगे, है ना। और यदि हम एक समय पीछे आगे पीछे मानेंगे, तो एक समय में आश्रव भाव आश्रव, दूसरे समय में भाव बंध, तो फिर अगले समय में भाव आश्रव नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? अगले समय में भाव आश्रव नहीं होगा, क्योंकि अगले समय भावबंद मान रहे हैं, तो वो अनवस्था हो जाएगी। इसलिए अब जो कुछ व्यवस्था होगी, हम ज्यादा इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर सकते, केवल ज्ञान के गर्त की बात है, परंतु ये एक प्रश्न खड़ा रहता है। तो इसमें समाधान इतना ही है कि आश्रव, और जो आश्रव के कारण है वे बंध के कारण बताए गए, तत्वार सूत्र में बंध के कारण बताए, और यहाँ पर आश्रव के कारण बताए हैं। तो यूं कहिए कि आश्रव और बंध में ज्यादा फर्क करके नहीं दिखाया है आचार्यों ने, उनको लगभग एक रूप ही माना है। जो आश्रव के कारण वे द्रव्य बंध के कारण भी माने गए हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा अपने प्रकरण में आ जाते हैं। ज्ञानावरणादीनम जोगम, क्या कह रहे, ज्ञानावरणादि, ज्ञानावरण आदि के योग्य जो पुद्गलों का आना होता है, उसको कह रहे हैं द्रव्याश्रव। दव्वा सवो सणेओ, उसको आप द्रव्याश्रव जानना। और ये द्रव्याश्रव कितने प्रकार के हैं, तो कह रहे अणेय भेयो जिनक खादो, ये अनेक प्रकार के हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। थोड़ा सा गोमटसार की बात अगर समझे तो कर्म कितने हैं, एक, संक्षेप, विस्तार दो, कौन से बोलिए, घाती अघाती। बहुत अच्छा, घाती अघाती 8, ज्ञानावरणादि 8, 148 ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, मोहनी के 28, अंतराय के 5, वेदनीय के 2, गोत्र के नाम के 93, गोत्र के 2 और आयु के 4। अगर इनका जोड़ लगाते हैं तो 148 मिलेंगे। तो ये 148। और कुछ विस्तार है क्या? हाँ, और विस्तार है, असंख्यात लोक प्रमाण। मतलब ये कैसे असंख्यात, तो कह रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका कारण क्या? तदावरण कर्म का उदय है। तदावरण मतलब जो कुछ अभी यहाँ मेरे आँख के सामने जो कोई बाधक बात होगी, उसको आवरण कहेंगे। मान लीजिए कि मेरे आँख के सामने एक रुमाल रखा जाए, और फिर रुमाल के उस पार की बात मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो कह रहे रुमालावरण कर्म का उदय है। तो रुमालावरण ज्ञानावरण कर्म का उदय की वजह से मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है। जो आवरण हटता जाएगा त्यो त्यो दिखाई देता है। तो ये ज्ञानावरण की बात आ गई। तो ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानावरण के अनेक भेद होते हैं, तो एक में ही हमने 5 जो किए उसका ही विस्तार लगाना है, तो कितने ही हो सकते हैं। तो इस न्याय से ये अनेक भेद बताया जा रहा है। ठीक है, एक बात ये हो गई। ज्ञानावरण क्या काम करता है? वैसे ज्ञानावरण ये वस्त्र के समान, आग के सामने रखे हुए वस्त्र के समान होता है। जो वो वस्त्र निकाला जाता है या पतला होते जाता है, त्यो त्यो सामने वाली वस्तु प्रकट होती जाती है। उसका क्षयोक्षम बढ़ा हुआ कहते हैं। दर्शनावरण ये भी आवरण है। ये क्या करता है? ये भी
मिलने नहीं देता है। द्वारपाल के समान इसका कार्य बताया है, जो राजा से मिलने नहीं देती है, अर्थात यहाँ पर देखनपना नहीं होता है जीव का। इसके 9 भेद है, हम उसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। मोहनीय ये शराब के समान या मदिरा के समान काम करती है, उन्मत्त होता है और मदिरा के योग से जीव को कुछ का कुछ कह देता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे 1 साल पहले मैंने किसी को पूछा, क्यों बेटा आपकी उम्र कितनी है, तो उसने कहा 5 साल। आज मैंने फिर से उसको पूछा, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसने कहा 6 साल। तो जवाब सही है या गलत है? अगर मोहनीय की तरफ से देखे तो कह रहे हैं कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो कुछ का कुछ कह रहा है। अगर वो 5 साल का होता तो आज भी 5 साल कहना चाहिए, और यदि वो 6 साल का होता तो उस दिन भी 6 साल कहना चाहिए। ये मोहनीय जैसा है वैसा निर्णय नहीं करने देता है, इस अपेक्षा से मोहनीय की बात आती है। कुछ का कुछ ये विषय को या वस्तु को पकड़ता है। अंतराय क्या काम करता है? तो कह रहे अंतराय ये खजांची के समान काम करता है, जो अपनी ही धन को अपने को मिलाने से बाधक होता है। ठीक है, तो ये खजांची वैसा कार्य करता है, वैसा ही अंतराय है। अंतराय के 5 भेद: दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। जैसे देखिए, लाभ के लिए कहते हैं कि मान लीजिए हमको बहुत प्रॉपर्टी मिली, तो ये हो सकता है लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम से ये कार्य हुआ। लेकिन उस प्रॉपर्टी का यदि हम भोग नहीं कर पाए तो वहां पर भोगांतराय कर्म का उदय समझना, उस टाइप का विशेष वहां पर आवरण या कर्म उदय वहां पर समझना। यद्यपि वो क्षयोक्षम है, लेकिन क्षयोक्षम की तीव्रता समझना। तो इस रूप से लाभांतराय होगा लेकिन भोगांतराय नहीं होगा। ऐसा अनेक प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अंतराय क्या करता है? वीर्यांतराय इनफैक्ट उसमें से हर गुण में शक्ति प्रदान करता है, विशेष पुरुषार्थ की अपेक्षा। ये वीर्यांतराय कर्म का वहां पर बात है। तो मान लीजिए हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो समझना वीर्यांतराय की क्षति है, इसलिए वहां पर पुरुषार्थ भी अपना नहीं हो रहा है या जानने में ताकत नहीं पड़ रही है। जैसे कोई पाठ है, याद नहीं हो रहा है, तो याद नहीं होने के लिए वहां पर ज्ञानावरण का तो उदय है ही है, साथ साथ यहाँ पर वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम भी विद्यमान है। इसकी वजह से वो याद नहीं हो रहा है। वीर्य क्या कर रहा है? ताकत दे रहा है। ओके, वीर्यांतराय की बात हो गई, फिर अंतराय की बात हो गई। वेदनीय का विचार करना। वेदनीय जो है ये शहद लपेटी तलवार के समान है, अर्थात यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि शहद और तलवार 2 बातें हैं। शहद को कहकर मीठा स्वाद साता वेदनीय, और तलवार वो काटने में समर्थ है इसलिए असाता वेदनीय, ऐसा वहां पर समझना। आयु कर्म क्या है? एक क्षेत्रावगाह रूप बना कर रखता है, काठ के खोड़े के समान उसका उदाहरण है। और नाम कर्म चित्रकार के समान, जो अनेक प्रकार के आकार प्रकार बनाता है शरीर संबंधी, तो वहां पर नाम कर्म है। और गोत्र कर्म कुम्हार के समान, जो अनेक प्रकार के घड़े बनाता है, तो छोटे बड़े घड़े बनाता है, ये कुम्हार का कार्य, तो वो गोत्र कर्म भी उसी प्रकार काम करता है। कहने की बात यह है कि ज्ञानावरणाधीनम, ये इनके योग्य जो पुद्गलों का आना होता है उसको द्रव्याश्रव कहते हैं, और उसमें निमित्त
ये वर्तमान का भावाश्रव है। ठीक है, तो ये इस गाथा की बात है। चलिए थोड़ा सा आगे की गाथा भी अपन समझते हैं। गाथा नंबर 32। अब क्या है, भावबंध तथा द्रव्यबंध का लक्षण। ओके, इसको गाथा नंबर 32 के माध्यम से बताया जा रहा है। बज्जदि कम्मं जेणदु चेदन भावेण भावबन्धोऽसो कम्मादपदेशाणम् अण्णोन्नपवेशणम् इदरो। ईदरो नहीं कहना, ईद छोटी है ना, इदरो स्पष्ट इस प्रकार कहेंगे। फिर से बज्जदी ऐसा नहीं, बज्जदी दी छोटी है बराबर। बज्जदी कम्मम जेणदु, दू नहीं करेंगे, दू छोटी है देखना। चेदन भावेण भावबन्धोऽसो कम्मादपदेशाणम् अण्णोन्नपवेशणम् इदरो। देखो अब संधि देखते हैं। बज्जदी, बज्जती अखंड शब्द है। कम्मम यह भी अखंड है। जेण दु ये भी अखंड लेना। चेदन भावेन, चेदन भावेन भावबन्धोऽसो, भावबन्धोऽसो कम्माद, कम्म आद, हाँ बराबर, कम्म आद पदेशाणम, तीन शब्द बनेंगे। कम्म आद पदेशाणम अण्णोन्न, अण्णोन्न पवेशणम इदरो, अण्णोन्न पवेशणम इदरो। ओके, अब शब्दार्थ देखते हैं। बज्जदी मतलब बंधता है। कम्मम मतलब कर्म। जेण जिस कारण। दु से, दु मतलब कारण है एक्चुअली। जेण मतलब जिस, दु मतलब कारण। चेदन भावेण, चेदन भावेण मतलब चेदन भाव, चेदन भाव से। भावबंध, भावबंधो भावबंध है। सो वह, मतलब आगे आप पूरा अपन पूरा पढ़ेंगे लेकिन शब्दार्थ देख रहे हैं ना। कम्म कर्म, आद आत्मा, पदेशाणम प्रदेशों में। अण्णोन्न पवेशणम, अण्णोन्न मतलब एक मेक, अण्णोन्न एक मेक हो जाना, एक मेक में प्रवेश कर जाना, एक मेक के प्रवेशों में एक रूप हो जाना। इधरो, इधरो मतलब दूसरा या उसके अपोजिट, भावबंध के अपोजिट द्रव्यबंध है। ओके, तो ये इधरों के, इधर से इस शब्द से द्रव्यबंध ये अर्थ निकलता है। तो अब इस गाथा का भावार्थ क्या निकलेगा। जिस चेतन भाव से, चेतन भावे ना आया ना, तो जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है वह भावबंध है। और कर्म तथा आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश अर्थात एक में एकाकार होना, वह दूसरा द्रव्य बंध है। ठीक है, ये भाव बंध और द्रव्य बंध की चर्चा है।
भावबंध में अगर परिभाषा देखते हैं तो आत्मा का राग आदि में बने रहना, ये हमारी वितराग विज्ञान वाली परिभाषा। और द्रव्यबंध का आत्मा में कर्मों का आकर एक क्षेत्रावगाह रूप बने रहना। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु ये समझना कि कर्म कहीं बाहर से आते नहीं है। ओके, ये भाषा है कि आते हैं कर्म, ये तो वही के वर्गणाएं हैं जो आत्मा के इर्द गिर्द में है, जिसको मात्र कर्म रूप कन्वर्ट किया जाता है। बस इसी को कर्मों का आना कहते हैं। ओके, कर्म कहीं रुके नहीं है कि ये जीव ने कुछ परिणाम किए और वे भागते आ गए, ऐसा नहीं है। ओके, तो हमको ये बात विशेष रूप से समझनी कि वे कहीं से आने वाले हैं ऐसा जो कह रहे हैं, बस उनका कर्म रूप कन्वर्ट होना, जो अकर्म रूप थे वर्गणाएं, उनका कर्म रूप कन्वर्ट हो जाना, इसी को कर्मों का आना कहा जाता है और उसी को द्रव्य बंध कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये द्रव्य बंध की बात है। मुझे कुछ तो बोलिए। हाँ, बोलिए। हाँ, तो यहाँ पे योग का स्पंदन यानी हलन चलन हो रहा है, उसी वक्त कर्मों का प्रवेश भी हो रहा है और उसी वक्त कर्मों का बॉन्ड भी हो रहा है। तो ये सब एक ही समय में हो रहा है। हाँ, एक समय में हो रहा है। ये अभी अगली गाथा में ये प्रकरण और खुलने वाला है, जहाँ पर वे कर्म के उनका प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, उनका चतुष्टय को खोलने वाले हैं। तो वहाँ पर हम अगली उसकी चर्चा करेंगे। वो सब एक समय में होने वाला है और वहाँ पर बताएंगे कि योग के निमित्त से प्रकृति प्रदेश और कषाय की वजह से स्थिति अनुभाग। तो कषाय में वहाँ पर क्या लेना, बोलिए। चार योग को हटा दिया ना, तो वहां पर क्या लेंगे, मिथ्या, अविरति, कषाय, प्रमाद, इन चार को वहां पर अनुभाग, स्थिति अनुभाग में कारण मानना। चलिए, मुझे एक नाटक समयसार का छंद पढ़ना है। बहुत ही मार्मिक छंद है। वहाँ पर पंडित बनारसी दास जी ने जो बताया है कि किस किस से बंध नहीं होता है। ओके, तो मैं पहले छंद पढ़ूंगा, अपन उसका अर्थ करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग छंद है। अपन ने काफी बार चर्चा में भी लिया है, लेकिन फिर से अब इस बार लेते हैं। वहां पर ज्ञानी को अबंध कहा जा रहा है, वो भी एक प्रकरण है, तो अपन उस बिंदु को भी विचार करेंगे। कर्म जाल वर्गणा, कर्म जाल, एक मिनट, कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष रोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव। यहाँ तक सब नेगेशन में बात कर रहे थे। अब अंतिम पंक्ति में बस वो पॉजिटिव बात कर रहे। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सम, जीव क्यों बंधा है, तो कह रहे रागादि अशुद्ध उपयोग से बंधा है। ओके, अर्थात चेतन भाव के हमको दो भेद करने पड़ेंगे। एक जानन देखन, जानना देखना, वो एक चेतना। ओके, और दूसरा ये अशुद्ध उपयोग वाला,
रागादि रूप जो अशुद्ध उपयोग है ये भी इसका भाव आश्रव भाव परिणाम है, और इस परिणाम को लेकर यहाँ पर द्रव्य बंध हो रहा है। तो कौन से? ये अशुद्ध उपयोग वाला परिणाम। देखो बहुत अच्छी बातें हैं। अपन देखो अभी पहली लाइन और पांचवी लाइन से अपन रिलेट करके देखेंगे। क्या कह रहे हैं? पहले तर्क देंगे और तर्क के लिए कारण देंगे आगे। ओके, जैसे कर्मजाल वर्गणासो जग में न बंधे जीव। वो कह रहे कर्मजाल वर्गणाओं ने इस जीव को बांध कर रखा है। पहला तर्क दे रहा है कोई, तो आचार्य देव कह रहे नहीं, अगर वर्गणाएं जीव को बांध कर रखती है तो सिद्धों को कैसे बांधती है? सिद्ध तो नहीं बंधते हैं। इसका मतलब कर्मजाल वर्गणा से जीव बनता नहीं है। ओके, दूसरा सेकेंड लाइन, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। तो कह रहे मन वचन काय के योग से यह जीव बनता है। तो कह रहे शिष्य का प्रतर्क है, उसको आचार्य देव खंडित कर रहे, कह रहे नहीं, अगर मन वचन काय के योग से जीव बनता तो फिर अरहंत भगवान कैसे क्यों बंध नहीं रहे हैं? अर्थात उनका कोई बंध नहीं है। जोगसो अबंध जिन, वहां पर अरहंत भगवान को बंध नहीं है। फिर तीसरा, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। वहां पर शिष्य ने प्रश्न किया, चेतन अचेतन की हिंसा से तो बंद होता है ना? तो कह रहे हैं नहीं, वहां पर चेतन अचेतन की हिंसा से बंद नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर साधु को भी बंध मानना पड़ता। ओके, यहाँ अर्थ इतना ही है कि साधु को बंध कब होगा? अशुद्ध उपयोग होगा तो बंध होगा, शुद्ध उपयोग होगा तो वहां पर बंध नहीं होगा। ठीक है, आगे, कर्मसो अबंध नहीं बंधे न अलख पंच विषय विषय रोग सो। कह रहे हैं ये 5 इंद्रियों के विषय में जो प्रवृत्ति है, कौन? हमारे चक्रवर्ती, हमारे इंद्र, इनके 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति चल रही है, तो उनको बंद हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये मात्र अशुद्ध उपयोग से ही बंद होता है। अर्थात श्रद्धान में उस क्रिया संबंधी कर्तृत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है, एकत्व ममत्व नहीं है, इसीलिए वहां पर अशुद्ध परिणाम को लेकर भी बंध नहीं पाया जा रहा है। लेकिन अगर हम, ये तो समयसार की बात है, वहां पर शुद्ध द्रव्य बताना है, लेकिन अगर हम यहाँ पर द्रव्य संग्रह की बात माने तो वहाँ पर हमको लेना पड़ेगा कि बंध नहीं कहने का कारण इतना ही है कि उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाला बंध नहीं है, उसी को बंध नहीं है ऐसा कहा जाता है। कल हमने 99,999 का उदाहरण जो देखा था, वहां पर भी वही बात थी कि मिथ्यात्व गया तो कुछ नहीं रहा। ये जो कहने की अपेक्षा है उसी को बंध होता ही नहीं ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सागर में बूंद प्रमाण अब अवस्था इस जीव की रह जाती है जब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चले जाते हैं, इसीलिए वहां पर बंधन नहीं है ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, और एक अच्छा प्रकरण था आश्रव के लिए, आश्रव को लेकर। आश्रम में शिष्य ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि हमको यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों में आपस में
जो जो क्रिया मिथ्या दृष्टि करता हुआ दिखाई दे रहा है वो क्रियाएं सम्यक दृष्टि करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या फर्क है? तो वहाँ पर मैं वो छंद नहीं लूँगा, बस इतना कहूँगा। उसका जवाब उन्होंने ये खड़ा किया है कि मुद्धता से अर्थात मूढ़ता से, मिथ्यात्व से बंध है और सम्यक्त्व से बंध नहीं है, इतना आपको वहां पर समझना है। तो जो जो मिथ्यात्व का, इसलिए अज्ञानी बंधता है ये कह रहे हैं, वो मिथ्यात्व की वजह से बंध रहा है, और ज्ञानी बंधता नहीं है ये कहेंगे तो वो सम्यक्त्व से युक्त है इसलिए बंधता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये इस 32वीं गाथा की बात आ गई। 32वीं गाथा में द्रव्यबंध और भावबंध की चर्चा आई है, और वहाँ पर इतना ही समझना कि द्रव्यबंध का देखो, अभी परिभाषा भी द्रव्यबंध को कैसे दे रहे हैं। देखो, चेतन भाव कहा गया, 32 है ना। चेतन भाव से कर्म बनता है, वह तो भावबंध, मतलब जिस चेतन भाव से कर्म बनता है उस चेतन भाव को भावबंध कह रहे हैं। मतलब डायरेक्ट चेतन भाव को डिफाइन नहीं किया इन्होंने, उन्होंने पर सापेक्ष कथन किया है। ओके, कर्म बनता है इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भावबंध है। ओके, और क्या है? तथा कर्म और कर्म तथा आत्मा का एक क्षेत्रावगाह रूप बने रहना, एकाकार होना, उसको द्रव्यबंध कह रहे हैं। द्रव्यबंध के लिए तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन भावबंध के लिए हमको थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा है कि भावबंध वे डिफाइन नहीं कर पाए। तो यही मैंने स्टार्टिंग में प्रश्न खड़ा किया था ना, भाव आश्रव और भावबंध में क्या अंतर करेंगे, कैसे अंतर करेंगे, एक समय में हो रहा है तो नहीं कर पा रहे। इनको भी फिर उन्होंने उपाय यही किया कि कर्म जिससे बंधता है उस परिणाम को हम भावबंध कहेंगे। और भाव आश्रव क्या था? जहां पर राग द्वेष आदि विकारी भाव होते उसको भाव आश्रव कहेंगे, तो वही बंध का कारण हो गया। तो वैसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, चलिए अब 33वीं गाथा देखनी है। आइएगा। हाँ बोलिए। शास्त्र में छंद उन्होंने लिया है, भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, भाव वीर्यनि स्फुरणा माटे चेतन रूप, जीव वीर्यनि स्फुरणा ग्रहण करे जड़तु। हाँ, भाव कर्म निज कल्पना, सॉरी, तो उसका रिलेशन द्रव्य कर्म और भाव कर्म के हिसाब से ही दिया है। बराबर बराबर। वहां पर भाव कर्म द्रव्य कर्म से कल्पना होगा, ऐसा होगा। बराबर। क्या है? भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, जीव वीर्यनि स्फुरणा ग्रहण करे जड़तु। हाँ, मतलब यहाँ पर इतना ही है कि जैसे ही जीव विकार को प्राप्त होता है तो उसको जड़ कर्म का या द्रव्य कर्म का बंध हो जाता है। वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट को संकेत दे रहा है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा 33वीं गाथा को देखते हैं। 33वीं गाथा यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसकी बात बताऊं, ये 4 बातों को लेकर खड़ी होगी। ओके, अर्थात ये कह रहे हैं कि जब भी कोई कर्म बंद होता है तो उसमें 4 चीज़ें होती है। एक होता है उसकी प्रकृति, प्रकृति मतलब उसका नेचर, प्रदेश अर्थात उसके कितने क्षेत्र है या परमाणु की अपेक्षा, उसका कोई ना कोई काल होगा, स्थिति, और उसका कोई ना कोई भाव होगा। ओके, उसका अनुभाग, अनुभाग को ही अनुभव भी कहते हैं। क्या कहा? अनुभाग को अनुभव कहते हैं। ये एक पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है,
क्योंकि तत्वार सूत्र में वहां पर अनुभाग के बदले अनुभव ऐसा भी बंध का कारण बताया गया है ना। तो ये बात आ गई। तो 4 बातों की चर्चा चल रही है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। देखो, किसी देश के बारे में हमको कोई भी बात रखनी है तो उसमें भी 4 बातें मुख्य रूप से होती है। कौन सी? जैसे देश का नाम, ओके, नाम, ये हो गया उसकी प्रकृति। फिर दूसरा उसका क्षेत्र, उसकी सीमाएं, ओके, उसका क्षेत्र हो गया, कितनी जगह को व्यापा है। फिर उस देश का काल, काल मतलब उसकी मिलिट्री फोर्स, उसकी रक्षक दल, उसको काल कह रहे हैं, ठीक है। और चौथा उसका भाव, भाव मतलब यहाँ पर लेना है उसके संविधान, उसका अपना अपना संविधान होगा। तो ये 4 बातें होती है। आप कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर क्या क्या लिखते हैं? हम अपना नाम लिखते हैं, फिर हमारा एड्रेस लिखते हैं, हमारा एज लिखते हैं और हमारा काम लिखते हैं, ओके, हमारे क्वालिफिकेशन आदि। तो हमारे भावों को लिख रहे हैं। तो क्या आ गई बात यहाँ पर फिर से, या हम क्या करते हैं ये हम लिखते हैं। तो यहाँ पर भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव या फिर प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये 4 बातें यहाँ पर भी आई है। तो आप नोटिस करोगे हर जगह पर ये 4 बातें होना ज़रूरी ही है, ओके। तो उसी प्रकार कोई कर्म बंध होता है तो उसमें भी 4 बातें निश्चित रूप से होती है। तो क्या है ये 4 बातें? तो कह रहे प्रकृति, उसका नेचर, प्रदेश, उसके क्षेत्र या उसके परमाणु, स्थिति, वो कितने काल के लिए कोई कर्म बंधा है तो कितने काल के लिए वो बना रहेगा, और अनुभाग अर्थात उसकी फलदान शक्ति, ओके। तो ये 4 बातें वहां पर भी होती है। देखो और एक उदाहरण है, जैसे कोई टैबलेट है तो टैबलेट पर 4 बातें होती है कि नहीं होती है? क्या क्या होती है? एक तो उस टैबलेट का नाम, दूसरा वो कितने मिलीग्राम्स की है, मतलब उसकी mg इज उसके क्षेत्र, या उसके क्षेत्र कहूँ, उसके परमाणु, उसके परमाणु होंगे। फिर उसका कोई एक्सपायरी होगी, ओके। तो एक्सपायरी इज उसका काल, उसकी स्थिति, और उसका कोई भाव, उसकी कोई फलदान शक्ति, किसके ऊपर, सर दर्द की गोली है या कौन सी गोली है, या फिर उसके कंटेंट्स आदि को हम उसके भाव में डालेंगे, ठीक है। तो हर चीज में चतुष्टय या 4 बातें होती है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ओके। अनुभाग कोई क्या कह रहे हैं? अनुभव। आइए अब हम गाथा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसका अर्थ करने की कोशिश करेंगे। पयडिठिदि अनुभाग, कहाँ तक पढ़ेंगे? भागप, प तक पढ़ना है, मतलब 2 प है ना, एक प यहाँ पर ले लेना। पयडिठिदि अनुभागप, पदेश भेदादु चदुविदो बंधो, जोगापयडि पदेशा ठिदि अनुभागा कसाय दो होती। क्या कह रहे देखिए फिर से एक बार। पयडिठिदि अनुभाग, पदेश भेदादु चदुविधो बंधो, जोगापयडि पदेशा ठिदि अनुभागा कसाय दो होती। देखो अब इसकी संधि देखते हैं। पयड़ी,
पयड़ी एक शब्द हो गया। ठिदी, ठिदी, अणुभाग, पदेश। 4 आ रहे हैं क्या? वैसे क्रम उल्टा पुल्टा है, लेकिन 4 बातें आ रही है। पयड़ी, ठिदी, अणुभाग, पदेश। भेदादु, भेदादु, चदु विधो, चदु विधो, बंधो, बंधो, जोगा, पयड़ी पदेसा, पयड़ी पदेसा, जोगा, पयड़ी पदेसा। ठिदी, ठिदी, अणुभागा कसायदो होंती, ठिदी, अणुभागा कसायदो होंती। क्या कह रहे हैं? शब्द, पहले शब्द का अर्थ देखेंगे। पयड़ी मतलब प्रकृति, ठिदी मतलब स्थिति, अणुभागा, अणुभाग मतलब उसका भाव या अनुभाग, पदेश प्रदेश, भेदादु ये भेद, भेद से चतुर्विधो, चतुर्विधो मतलब चतु, चतु मतलब 4, विधो मतलब प्रकार, 4 प्रकार का क्या है? बंधो। कोई भी कर्म बनता है तो उसके 4 प्रकार से युक्त वो बनता है। ओके, अब उसमें कुछ विशेषता बता रहे हैं। जोगा, जोगा पयड़ी पदेसा, योग से, जोगा मतलब योग से, पयड़ी पदेसा प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। ठीक है। ठिदी अनुभागा, स्थिति अनुभाग, कसायदो होंती, कषायदो होंती। देखो यहां पर फिर से कहा है कषाय से स्थिति अनुभाग बंद हो रहा है, तो फिर से कषाय का अर्थ वही समझना है। 4, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद। ठीक है। हाँ जी, तो गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन भेदों से बंध 4 प्रकार का है। इनमें योगों से प्रकृति तथा प्रदेश बंद होते हैं और कषायों से स्थिति तथा अनुभाग बंद होता है। ये बात हो गई है। अपन अब थोड़ा सा विचार करेंगे। प्रकृति मतलब क्या बता रहे थे अपन? प्रकृति मतलब नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। तो यहाँ पर कौन सी प्रकृति है? तो कह रहे हैं ज्ञानावरण है या दर्शनावरण है या अंतराय है या मोहनीय है। ये कौन सी प्रकृति है, कौन से नेचर की है? तो उसको कह रहे हैं प्रकृति बंध। ओके, प्रकृति में ये डिसाइड किया जाता है कि उसकी कैटेगरी, उसकी जाति डिसाइड हो जाएगी कर्म की। ओके, थोड़ा सा उसका भी विचार करते हैं। जैसे हमने देखा था ज्ञानावरण वो आवरण डालता है, दर्शनावरण वो द्वारपाल के समान है, राजा से मिलने नहीं देता है। मोहनीय ये मदिरा पान किए जैसा मदोन्मत्त ऐसे व्यक्ति के समान यथार्थ का निर्णय नहीं कर पाता है। और अंतराय, अंतर आय, अंतर मतलब गैप, आय मतलब लाता है, गैप लाता है, विघ्न लाता है अंतराय। वेदनीय जैसे हमने देखा कि वो साता असाता वाला होता है। तो
आयु, ये एक क्षेत्र। देखो आयु का यहां पर समझना, आयु का अर्थ काल नहीं लगाना। फिर से, आयु का अर्थ काल नहीं लगाएंगे। आयु का अर्थ यहां पर एक क्षेत्रावगाहपना है। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम आयु का अर्थ काल लगाएंगे तो क्या तकलीफ होगी? वो स्थिति में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? वो स्थिति में चला जाएगा। और यहां पर वो प्रकृति की डिफाइन करना है, तो आयु की प्रकृति डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो वहां पर देव आयु है, मनुष्य आयु है, नरक आयु है, तिर्यंच आयु है। तो वो पर्टिकुलर प्रकृति को डिफाइन करेंगे ये आयु, और उसको लेकर जो एक क्षेत्रावगाह रूप बने रहने की जो योग्यता है वो आयु की वजह से दे रहे हैं। ठीक है, आयु हो गई। और गोत्र का जैसे हमने देखा, छोटा बड़ा जो कुछ बन रहा है वो गोत्र। तो ये प्रकृति है, प्रकृतियां ये और नाम कर्म भी वो चित्रकार के समान वो नाना प्रकार के आकार प्रकार बनाता है। तो जो कुछ अपना जो शरीर ये जो बना है, यहाँ पर निमित्तक रूप ये नाम कर्म है। तो समझने की बात, ये प्रकृति के माध्यम से हमको ये समझ में आ रहा है कि कौन सी जाति है, कौन सी क्वालिटी है उस या उसका नेचर क्या है। तो ये हमको प्रकृति के माध्यम से समझ में आ रहा है। ओके, प्रदेश मतलब कितने परमाणु एक समय में ग्रहण कर रहा है। क्या कहा? कितने परमाणुओं को एक समय में ग्रहण कर रहा है, इसको प्रदेश कहेंगे। याद रखना कि जब ये कह रहे परमाणु को ग्रहण कर रहा है, तो वो 8 कर्मों के लॉट रूप वो परमाणु आते हैं और फिर अपने आप वो विभाजन होता है। जैसे आपको बताऊं, कोई सेंट्रलाइज परचेज सिस्टम होती है। सेंट्रलाइज परचेज सिस्टम में पूरा इकट्ठा माल लिया जाता है और फिर यथा योग्य अपने रिटेल आउटलेट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जिसकी जितनी मांग होगी या जितना सेल वहाँ पर होगा, उसके अनुसार वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया? ये प्रदेश के माध्यम से हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि एक समय में कितने वर्गणाओं को ग्रहण करता है। अब कितने को ग्रहण करेगा? अनंतों को ग्रहण करता है। एक समय प्रबद्ध प्रमाण वर्गणाओं को ग्रहण करता है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले वो थोड़ा सा प्रकृति की एक चर्चा, एक थोड़ा सा बिंदु वहाँ पर मुझे हाईलाइट करना है। ये बिंदु ये है कि जैसे साता और असाता है, राइट? साता और असाता, तो साता में और असाता में वैसे हम प्रयास किसके लिए करते हैं? साता के लिए करते हैं, राइट? और असाता के लिए तो हम बिल्कुल इच्छुक नहीं होते हैं। और एक बिंदु वहाँ पर समझने योग्य है कि साता में जो बंध होता है वो कम काल का होता है, और असाता में जो बंध होता है वो ज़्यादा काल का होता है। जैसे मान लीजिए कि साता का जो होता है वो 15 कोड़ा कोड़ी का होगा, और असाता का जो होगा वो 30 कोड़ा कोड़ी का होगा। वैसे ही गोत्र में लगाना, उच्च गोत्र का 10 कोड़ा कोड़ी, नीच गोत्र का 20 कोड़ा कोड़ी। तो समझने योग्य बात यह है कि भले ही हम अभी बांध रहे होंगे साता का, ओके, लेकिन मान लीजिए कोई पर्याय हमारी खराब वाली हो जाए, तो उसमें क्या होगा? ये साता भी असाता में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ऐसा संक्रमण हो सकता है। इसलिए
यद्यपि बांध रहे हैं, लेकिन याद रखना ये तब तक ही कार्यकारी है जब तक संगी पंचेंद्रिय पर्याय विद्यमान है। जैसे ही संगी पंचेंद्रिय पर्याय का अभाव, तो ये साता असाता वैसे कोई खास मायने नहीं रखेगी। समझ में आ रहा है? हाँ, किसी का प्रश्न है क्या? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रदेश के माध्यम से ये समझाया जा रहा है कि कर्माकर्षण कैसे होगा। कर्माकर्षण कैसे होगा, इसको प्रदेश के माध्यम से समझाया जा रहा है। और एक बात है, याद रखना, एक केंद्रीय के कर्माकर्षण कम होता है और पंचम गुणस्थानवर्तियों के कर्माकर्षण ज्यादा होता है। एक केंद्रीय के अगर आप देखोगे परमाणु भी कम आएंगे और वहां पर स्थिति भी कम आए होगी। स्थिति वहां एक सागर के ऊपर बांधता ही नहीं है, और एक सागर भी वो मिथ्यात्व की है। समझ में आ रहा है? बाकी अन्यों की तो और कम है। एक सागर की उत्कृष्ट स्थिति, वो भी एक सागर की उत्कृष्ट स्थिति एक केंद्रीय बांध रहा है, जबकि ये पंचेंद्रिय हम मनुष्य जो है हम कोड़ा कोड़ी में बांध रहे हैं। तो और यद्यपि हम विशेष पुरुषार्थ भी करें, सम्यक्त्व के साथ हो, तो अंत कोड़ा कोड़ी की समझे। लेकिन कहने की बात इतनी है कि है तो कोड़ा कोड़ी में, अंत कोड़ा कोड़ी में भी मतलब एक कोड़ा कोड़ी से ज्यादा और एक कोड़ा कोड़ी सागर से कुछ कम। और यहाँ तो एक सागर, अब 1 करोड़ गुना 1 करोड़ कितना बड़ा फिगर है, और एक सागर ये कितनी छोटी वैल्यू है। तो ये सहज ही इतना फर्क पड़ता है। ये क्या है? कर्माकर्षण की शक्ति। तो एक इंद्रिय की कम होती है, और जैसे जैसे इंद्रिया बढ़ती जाती है कर्माकर्षण की शक्ति बढ़ते जाती है। क्यों? वहाँ पर योग भी बढ़ते हैं, और इंद्रिया के भी बढ़ने से वहाँ पर ज़्यादा आकर्षण पाया जाएगा। तो कोई कहे कि कर्माकर्षण एक इंद्रिय में कम है तो बहुत अच्छा है, तो वही जाना ठीक है। लेकिन सुन लो, वहाँ पर जाकर फिर से बाहर आने के कोई चांसेस नहीं, भोगना ही भोगना है। लेकिन यहाँ पर अगर जागरूक हो गए तो वर्तमान में ही सुखी होने का उपाय इस जीव को मिल सकता है। इसीलिए भले ही यहाँ पर स्थिति ज़्यादा पड़ती हो या फिर ज़्यादा परमाणु को ग्रहण किया जा रहा हो, ऐसा होते हुए भी ये सुलझने के लिए यह अवस्था कार्यकारी है। वो अवस्था सुलझने के लिए नहीं, उलझने के लिए ही पड़ती है। ओके, तो इसलिए प्रदेश बंद के माध्यम से हमने ये देखा कि कर्माकर्षण हीनादिकपना कैसे पाया जाता है। समय तो हो गया है, इस गाथा के थोड़े से बिंदु बचे हैं। अपन इस बिंदुओं को कल लेकर फिर आगे विषय को बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। भैया, हाँ बोलिए ना। तो हमने बताया कि जैसे शरीर का ये बढ़ेगा ऐसा कर्मबंध बढ़ता रहेगा। इंद्रिया हाँ, इंद्रिया योग बढ़ेगा, का योग बढ़ेगा, तो क्या महामत्स्य को सबसे ज्यादा होता है क्या वो? नहीं, काय योग। अच्छा, आप इस प्रकार से कह रहे हैं। देखो, महामत्स्य ने भी महामत्स्य वाली अवस्था में वो थोड़ी ग्रहण कर रहा है। उसने बांधा तो पहले है, समझना। उसने उस जाति का कर्मबंध तो पहले ही किया है। वहां तो जाकर मात्र उदय आ रहा है और उसको भोग रहा है। तो यहाँ पर जो अपन प्रकृति प्रदेश की जो चर्चा कर रहे हैं, ये बंध अपेक्षा कर रहे हैं कि बंध ही इस प्रकार का ज्यादा कर लेगा। करते समय में वो हो सकता है कि कोई भी हो सकता है, मनुष्य हो सकता है या कोई भी हो सकता है जो ऐसे महामत्स्य की बांधे। ठीक है,
तो वो तो वर्तमान में उसको उस जाति का बंध कर लेगा। अर्थात कर्म आकर्षण उतने परमाणु अभी वर्तमान में ग्रहण करके सत्ता में पड़े रहे हैं, ये कह रहे हैं। उसका उदय जब आएगा तब वो महाकाय आकार धारण कर लेगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो कोई शरीर है उस शरीर के अनुसार ही वे कर्म वर्गणाएं भी वहां पर बैठी है संकुचित होकर। कितनी विशेष बात है कि उदय आता है तब उसका आकार खुल जाएगा। अब भले ही वो सत्ता में पड़े हैं, फल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो देखते ये स्थिति की भी अपन चर्चा करेंगे कल। होगा विचार थोड़ा बहुत और विशेष। और कोई प्रश्न है? नहीं है, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि